TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स ने ओवैसी पर हमला करने वाले आरोपियों की पूरी कुंडली को निकाला है। हमारे संवाददाता सचिन और शुभम के गांव पहुंचे, परिवार वालों से बातचीत की, उनसे ये समझने जानने की कोशिश की कि आखिर ओवैसी पर हमला क्यों किया गया। इन तमाम सवालों को लेकर परिवार की तरफ से, गांव वालों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, हम आपको ये दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मेरठ एक्सप्रेसवे पर जिस जगह ओवैसी पर हमला हुआ, वहां से करीब 15 किलोमीटर दूर आरोपी सचिन का गांव है। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा गलियों के बीच से होते हुए बादलपुर के दुरियाई गांव पहुंचे। जब सचिन का पता पूछा तो गांव वालों ने इस घर का दरवाजा दिखाया। हमारे रिपोर्टर जब दाखिल हुए तो घर के अंदर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की फोटो दिखाई, वीर सावरकर की फोटो भी नजर आई। सवाल सीधा था, ओवैसी पर सचिन ने गोली क्यों चलाई, कारण क्या था? इस पर उसे जानने वाले लोगों ने कहा कि वो खुद को देशभक्त जरूर कहता था, लेकिन मोबाइल में क्या देखता था, क्या सोचता था, इसके बारे में जानकारी नहीं। फेसबुक पे, इन पे सब पे उसने सचिन देशभक्ति हिंदू लिख रखा था। ठीक है, देश के प्रति उसके प्रेम था उसमें। बस ये है, ये क्या उसके मन में क्या भावना जगी, क्या वो हुआ, ये तो देखो वही जाने, क्योंकि हम अभी उससे मिले नहीं है। हमें भी सूचना जो आपके न्यूज़ द्वारा ही हमें मालूम पड़ा है कि भाई ऐसे न ऐसे। क्या कभी आप लोगों की जानकारी में है कि ओवैसी के वीडियोस वगैरह वो देखते हैं फेसबुक वगैरह पे? नहीं, देखो ये तो मोबाइल वो अपने आप चलाते थे ना, अपना मोबाइल अपने आप चला रहे हैं, और फेसबुक पे या क्या वीडियो देख रहे हैं या क्या उनकी सोच है वो तो उन पे ही डिपेंड है। हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? हम अपना मोबाइल चला रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमारे क्या विचार हैं, वो तो हमें ही पता है ना, पड़ोस को या हमारे यार रिश्तेदारों को क्या पता। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा ने सचिन के बारे में परिवार के दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश की। परिवार की तरफ से कैमरे के सामने कोई नहीं आया, लेकिन ऑफ कैमरा जो बातें बताई वो काफी हैरान करने वाली थी। कहा गया, सचिन अक्सर मोबाइल पर ओवैसी भाइयों की तकरीर सुना करता था। ओवैसी की लगभग हर स्पीच को फॉलो करता था। जानकारी के मुताबिक सचिन ने 3 फरवरी 2022 को ओवैसी से जुड़ी एक पोस्ट डाली थी। वो भाषण डाला था जिसमें ओवैसी कह रहे थे कि योगी हमेशा सीएम और मोदी हमेशा पीएम नहीं रहेंगे। इसी वीडियो को कोट करते हुए सचिन ने लिखा था कि हिंदू पुत्र बचाने आएगा, और इसके कुछ घंटे बाद ही वारदात को अंजाम दे दिया। परिवार ने इस बात को जरूर कबूल किया कि अक्सर वो ओवैसी की जो हेट स्पीच होती है उनको जरूर सुना करता था, लेकिन ये हेट स्पीच उसके मन में इस तरीके से घर कर जाएंगी, इस बारे में परिवार वालों को जरा भी अंदाजा नहीं था। हालांकि कल शाम को परिवार वालों को इस वारदात के बारे में पता चला और सचिन को बाद में जब पुलिस ने ठीक इसी जगह से हिरासत में भी लिया, लेकिन गांव वालों के सामने उसका अलग रूप था। गांव वालों के मुताबिक वो देशभक्ति की बातें करता था, दूसरे बच्चों को भी बताता था। जितेंद्र ने जब सचिन के बारे में और जानकारी टटोली तो पता चला कि वो पढ़ा लिखा था, LLB के बाद LLM तक कर चुका था, पिता के काम में भी हाथ बटाता था। वो देश प्रेमी तो था, वो देश प्रेमी था, लेकिन बाकी वो बच्चों को भी ऐसे शिक्षा देता था कि भाई बस देश के लिए रहो, बस खाली। दूसरी बात, अगर किसी के पास में कोई भी दिक्कत है, कैसी भी है, किसी भी तरीके की, वो उसके साथ में उसकी मदद करता था। इस बीच हमारे रिपोर्टर पुनीत शर्मा सहारनपुर में हमले के दूसरे आरोपी शुभम के गांव पहुंचे। परिजनों ने बताया कि शुभम के माता पिता बचपन में ही गुजर गए। करीब 13 साल की उम्र तक वो ननिहाल में नंदी फिरोजपुर गाँव में रहा। 5वीं 6वीं तक पढ़ाई की, फिर दादा के घर सांपला बेगमपुर गाँव चला गया। हालांकि शुभम के दादा का कहना है कि वो क्या करता था क्या नहीं, इसकी उन्हें जानकारी नहीं। वो जब भी आता था बदतमीजी से बात करता था, और सुबह जब पुलिस घर पर आई तो पता चला कि उसने ओवैसी पर गोली चलाई है। किसी धर्म के बारे में बोलता था कभी कुछ? ना जी, कुछ नहीं। आप लोगों से उसकी कैसी बातचीत नहीं थी तो वजह क्या थी? क्या विचार नहीं मिलते थे, क्या बात थी? हाँ, वो तो काम कहने से करे नहीं था वो जी। अच्छा, तो बस हमने बताना ही छोड़ दिया था, बोलना ही छोड़ दिया था उसके साथ। जब ये करता ही नहीं कहने से काम, भाई ये कर ले वो कर ले, नहीं। लड़ाई झगड़ा भी करता था, मारपीट करता था? बस जी करता था लड़ाई? गलत है उसकी बोल भाषा, देखो जी, फिर हम उससे कुछ बोलते ही नहीं, काम धंधा। अच्छा, हाँ जी। तो नहीं मारपीट करता था आप लोगों से, गाली गलौज करता था? ना जी, ऐसे कुछ नहीं, बस भाषा ही गलत थी उसकी, ऐठ के बोलने की गलत तरीके से। इस बीच पुलिस की तरफ से भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी वैचारिक तौर पर बेहद कट्टर हैं। कई दिनों से ओवैसी का पीछा कर रहे थे। दोनों आरोपी ओवैसी की मेरठ वाली सभा में भी मौजूद थे। दोनों को लगता था कि ओवैसी उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर को लेकर की गई ओवैसी की टिप्पणी के बाद से भी दोनों बेहद नाराज थे।
अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी पे मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। विस्तृत विवेचना चल रही है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं जो इस घटना का स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों के पास से जब्त की गई दोनों पिस्टल कंट्री मेड थे। सचिन ने तो कुछ दिनों पहले ही हथियार खरीदा था और अब उन लोगों की तलाश हो रही है जिन्होंने पिस्तौल बेची थी। लेकिन इतना जरूर है कि कट्टरवाद की सनक का अंजाम क्या हो सकता है, ये इस घटना से जाहिर हो जाता है। तो ग्राउंड जीरो से हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पर हमले की 10 बड़ी बातें क्या हैं वो आपको बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए दिखाते हैं। ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए। देखिए, गोली लगती है तो मंजूर, सुरक्षा के बीच घुटन में नहीं जीना है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि अगर मरना होगा तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन सिक्योरिटी मुझे नहीं चाहिए। हालांकि उन्हें वाई सिक्योरिटी मिली है, Z+ नहीं चाहिए। Z सिक्योरिटी नहीं, मुझे A कैटेगरी का शहरी बनाइए जिससे मेरी जिंदगी जो है वो और ज्यादा बेहतर हो जाए। सरकार से कहना चाहता हूं कि इस घटना से आपको नुकसान होगा। यह बात असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी बात कही। जिन लोगों ने रेडिकलाइजेशन किया उन पर UAPA क्यों नहीं लगाते हैं, यह सवाल ओवैसी ने पूछा है। छठी बड़ी बात क्या है, यहां क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की तारीफ पर भी UAPA लग जाता है, यानी मुझ पर जिन्होंने हमला किया उन पर क्यों नहीं लग रहा। एक सांसद पर गोली चलाने वाले पर UAPA क्यों नहीं लगाया जाता, ये ओवैसी बार बार इस सवाल को पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई तो मैंने आवाज उठाई थी, अब मेरी सुरक्षा में चूक है तो UAPA क्यों नहीं लग रहा। रेडिकलाइजेशन जो है उसे रोकना पड़ेगा, सरकार इस नफरत को रोके, ये सरकार से गुजारिश की। और आखिरी बड़ी बात कि भारत की दौलत मोहब्बत है, हम वो भारत हैं जो मोहब्बत पर आबाद हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।